आप सभी लोगों से सहयोग चाहूंगा कि क्या आप तैयार है इस ट्रेनिंग के लिए। ऑल पार्टनर्स, आपके हाथ में डायरी पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि यार हम सीखने के लिए बैठे। देखिए एवरीडे ट्रेनिंग हो रहा है, एवरीडे ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है। अगर सुनना ही है तो हम तो कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन हमें सुनकर समझना है, ठीक है, और समझ कर उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हम लोग जो भी चीजें यहाँ पे जितने भी ट्रेनर आ रहे हैं, मतलब कोई भी किताबी ज्ञान है या फिर कुछ वीडियो को देख कर आकर वो आपको परोसते नहीं है, वो उनका पर्सनल अनुभव होते हैं, ठीक है। जहां तक वो पहुंच गए हैं वहां तक का रास्ता बनाने बताने में बहुत ज्यादा हमें मदद कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति पहुंच गया है अपने मंजिल तक और वो आपको बता सकता है रास्ता, और उस रास्ते में आप चलेंगे तो आप भी अपने मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब में भी लोग हैं और यहाँ भी, क्या आप सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं? तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बीच बीच में मैं सवाल पूछता रहूंगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों चैट बॉक्स ऑफ करते हैं। विद इन 30 सेकंड के लिए ही ये ऑन होगा जब भी होगा। और आज के ट्रेनिंग की ओर चलते हैं, सब लोग तैयार हो जाइए। और जितने लोगों के मोबाइल अगर सेल्फी मोड में होंगे आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको स्लाइड जो है वो प्रॉपर तरीके से विजुलाइज हो। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ओके, क्या सभी को स्क्रीन दिखाई दे पा रहे हैं, ऑल पार्टनर्स? ओके, सो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं, ठीक है, कि हमें इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो क्या क्या चीज आपको करना पड़ेगा, किस तरीके से हमारा माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हमारा डेली का एक्टिविटीज होना चाहिए, वो सारे चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आज यहाँ पे आपके लीडर्स अगर सक्सेस हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे सिंपल सा फंडामेंटल है कि वो उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। और जिस दिन आप अपने ऊपर काम करते हैं उस दिन आपके रिजल्ट में आपका बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, सेशन जो है, आज हम लोग खुद के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि रियल में यार हम जो चीज कर रहे हैं वो कितना सही है और क्या हमारा माइंड सेट है। आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग तैयार रहिए, सब लोग तैयार रहिए और चलते हैं सेशन की ओर। सो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा, सफल जिंदगी के 4 सिद्धांत, ठीक है। आपको 4 टॉपिक में आज बात करेंगे। और यदि इस चीजों को आप समझ गए और समझने के बाद यदि आपने रियल में दिल से इम्प्लीमेंट किए तो आपको एक अलग लेवल का रिजल्ट दिखने वाले हैं आपके काम में। सो दोस्तों पहला सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो है सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को, ठीक है, बोलते ना, आंकेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को विजुलाइज नहीं करेंगे कि आप रियल में कैसा बनना चाहते हो, ठीक है, कैसे जिंदगी जीना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो स्लाइड में, एक व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति, वो अपने आप को आईने में देख रहे हैं, वेल प्रोफेशनल, ठीक है। तो दोस्तों जब तक आप ऐसा कुछ फीलिंग आपके अंदर आता है, ऐसा कुछ एटीट्यूड आपके अंदर आता है ना, तो एक अलग लेवल का एनर्जी आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल, एक अलग लेवल का, ठीक है, आपके अंदर बात करने के तरीके, हर चीजों में बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जहां देखते हो ना, और जब वैसा आप देखने लगते हो जैसा आप बनने वाले हो, तो आपके सारे चीजें, आपके सोच, सब चीज बदल जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेल्फ एनालिसिस कुछ सवालों के साथ। और ये सवाल आपके लिए है, ठीक है, जवाब भी अपने आप को देना है। क्योंकि दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया तो ये पर्सनली मैं अपने लिए बहुत सारे सवाल किया था, क्योंकि मैं स्पीड में काम करना चाह रहा था और काफी स्पीड में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि सपने बड़े हैं, बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल को बहुत जल्दी अचीव करना है।
तो ये सारे चीज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने आप से सवाल करेंगे। और जब अपने आप से सवाल करते हो ना, तो आपका इंटेंशन जो होता है काम करने का, वो राइट इंटेंशन होता है। ठीक है, सही माइंडसेट के साथ काम करते हो, लोगों के भला के लिए काम करते हो, लोगों के बारे में सही सोचना शुरू करते हो। ठीक है, और लोगों के साथ उनके सपने को पूरा करने में 100% अपना एनर्जी देते हो। कब पता है? जब आप सेल्फ एनालाइज करते हैं। और आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ सवालों के साथ। और सवालों को अच्छे से देखिए, समझिएगा। मैं दोनों जगह लाइव बना हूँ, ठीक है, यूट्यूब में भी हूँ और जूम में भी हूँ। और मैं दोनों जगह के रिप्लाई प्रॉपर आपको जरूर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप दोनों जगह 100% एक्टिविटीज अपना दिखाइएगा। सो आगे बात करते हैं, ये सवाल आपके लिए है। पहला सिद्धांत की बात करते हैं, जो सेल्फ एनालिसिस आपको करना चाहिए अपने ऊपर, वो है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ सवालों के साथ, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? ये सवाल आपके लिए है और जवाब भी आपको अपने आप को देना है। क्या कभी आपने आईना के सामने खड़े होकर ऐसा सवाल किया है कि आप अपने बारे में पर्सनली क्या सोचते हो? क्या अपने आप को कुछ सेलिब्रिटी की तरह बनने के बारे में सोचते हो? क्या अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह बनने के बारे में सोचते हो? क्या आप किसी की तरह बनने के बारे में सोचते हो? मतलब जब तक आपका पिक्चर क्लियर नहीं होगा, पर्पस क्लियर नहीं होगा कि आप रियल में अपने बारे में क्या सोचते हैं, तब तक ना आगे आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे चीजों को सही तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा यार, जिस दिन मैं बिजनेस में था उस दिन डायमंड बनने के बारे में बहुत सोचा था अपने बारे में कि आई एम डायमंड। ठीक है, मैं डायमंड बन चुका हूँ। और यही एक माइंड सेट था जो बहुत कम समय में डायमंड बना दिए। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग भी ऐसा कुछ सोचिए और उस सोच के अंदर उस फीलिंग, उसमें फील लाइए। आप फील करिए कि आप बन चुके हो। तो आप जो भी सोचते हो, ठीक है, स्वयं के बारे में, ऐसे आप करोड़पति सोच सकते हो, अपने आप को अरबपति सोच सकते हो, या फिर लोगों के भला, बहुत कुछ आप क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जिस बिजनेस में हूँ डीएमपीएल में, वहां पे मैं एक ही चीज सोचा हूँ, ठीक है, 14 महीने में 1 करोड़ कमाना और उससे बड़ी चीज फास्ट डायमंड बनना। और दोस्तों ये दोनों चीज इतना सोचना अपने बारे में, जो आज इन चीजों को पूरा करा दिया डीएमपीएल के माध्यम से। दूसरा सवाल है, आगे बात करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में किन चीजों पर आपका ज्यादा फोकस होता है? क्या वो मूल्यवान होती है? ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। अगर आप पूरे दिन भर जो भी एक्टिविटीज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप फोकस किसके ऊपर रहते हो, किस चीज के लेकर फोकस रहते हो, या फिर हम फोकस रहते ही नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब हम बिस्तर से सोकर उठते हैं, तो हमारा पर्पस क्लियर नहीं होता। हम इसलिए उठते हैं कि सुबह हो चुका है, ठीक है, इसलिए उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग फेसबुक मोबाइल में घुस जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, किन चीज के ऊपर फोकस रहना चाहिए। और उनको ये भी पता नहीं होता कि उनके लिए वो इन्वेस्ट है टाइम या फिर वेस्ट है। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं, थोड़ा से आकलन करिए, अपने आप में एनालाइज करिए कि आप डेली रूटीन में, रोजमर्रा के जीवन में आपका फोकस कहाँ रहता है, और जहां आप समय देते हो क्या वो समय मूल्यवान है कि नहीं। और यदि यार आपका समय ना मूल्यवान नहीं है, तो अपना समय खराब मत करिए, क्योंकि बोलते हैं ना, टाइम एक बार मिलता है, वापस गया टाइम कभी आपको मिलता नहीं है। ठीक है, इसलिए जो समय चला गया उसको सोचना नहीं, लेकिन अब जो समय है उसमें आप क्या चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो और रियल में उसको इन्वेस्ट के रूप में आप बना सकते हो, जो आगे चल के बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये कब होगा? जब आप सोचेंगे। तीसरा सवाल आपके लिए, आप अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, क्या दिखते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग दो टाइप के पर्सन रहते हैं, ठीक है, सीनियर के सामने या फिर टीम के सामने या फिर कहीं भी हो यार, बोलने के अलग रहेंगे और करने के अलग रहेंगे। तो ऐसे जब रहेंगे ना, तो लोगों का बिलीव सिस्टम कम होता है आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि आप बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो, तो लोग आपके ऊपर ना भरोसा करना कम करेंगे, और भरोसे के कारण आपके बिजनेस में जो ग्रोविंग होना चाहिए, ठीक है, जो ग्रो होना चाहिए, फास्ट ग्रो, वो नहीं दिखेगा। और इसलिए मैं ये बोलूंगा कि आप अंदर से भी सेम रहिए और बाहर से भी सेम रहिए।
मतलब दिखावा नहीं करना है, ठीक है। कभी भी दिखावा नहीं करना है आपको। जिस दिन दिखावा करने लग गए ना, उस दिन बिजनेस में क्या, इस दुनिया में आपके ऊपर लोग हंसेंगे, ठीक है। इसलिए दिखावा नहीं करना है, जो रियलिटी वो रही है, ठीक है। लेकिन आप एनालाइज करिए कि रियल में आप अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, ठीक है दोस्तों। ये आपको अपने आप से पूछना है। और यदि आपको रियल में इसको एनालाइज आपको करना है, आज आज संडे का दिन है, सब घर में रहेंगे, 1 घंटे इस ट्रेनिंग के बाद बैठ जाना, मुझे सारे चीज आपका टास्क है आज का। सब लोग टास्क लिखते जाएंगे, सारे सवाल आपके लिए टास्क है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है जिसको हम पढ़ेंगे और आज भूल जाएंगे, ठीक है। यही सारे चीज एक शानदार लीडर के रूप में आपको उभार सकता है और बहुत आगे लेके जा सकते हैं कुछ सवाल, ठीक है। तो अपने आप से पूछिए, आप अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, ठीक है। तो अंदर से भी सेम रहना है और बाहर से भी सेम रहना है। लोग आपके ऊपर बहुत भरोसा करेंगे, रिलेशन बढ़ेगा आपका लोगों के साथ, और रिलेशन बढ़ेगा तो आपका बिजनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चौथा सवाल है, आपके सामने वर्तमान में कौन सी वास्तविक समस्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको समस्या पता नहीं रहेगा, आप सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे और सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप से आप पूछ सकते हो, वर्तमान में ऐसे कौन कौन से वास्तविक समस्या है जो आपको रोक रहा है इस बिजनेस को करने को लेकर, या फिर अपने आप को और ग्रो करने को लेकर, या फिर आपके जो भी समस्या है, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप ये सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, ठीक है। और समस्या है तो नोट करिए, एक तरफ आपका प्रॉब्लम जो चल रहा है जिससे कारण आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, और उसके बाद राइट साइड में उनका सोल्यूशन लिखिए कि इसके लिए आप क्या क्या बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सवाल आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। आगे बात करते हैं, पांचवा सवाल, उन समस्याओं के वास्तविक कारण क्या है, ये आपको पता लगाना है। मतलब आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, कैसा रहेगा फॉर्मूला भी अपना रहे हो, दोस्त को, फ्रेंड को, और यदि वो इस बिजनेस में आ नहीं पा रहे प्लान देखने के लिए, तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि समस्या कहाँ है और वास्तविक इसका कारण क्या है, ठीक है। आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, कैसे उनको आप परोस रहे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप फॉलो भी कर रहे हो, रिजल्ट नहीं निकले, तो भी ये सवाल आपको अपने आप से करना है। और निजी लाइफ में अगर समस्याएं चल रही हो और आप डिस्टर्ब चल रहे हो, तो भी ये सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं, और इस सवालों के बाद शानदार आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपके पास नेक्स्ट जो सवाल है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सी आदतें आपको रोक रही है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हैबिट, आपकी आदतें ही जिंदगी बदल सकता है, और ये चीज में अगर आप काम नहीं करेंगे तो कभी बदल नहीं सकता, ठीक है। आपकी आदतें ही आपके डेली का, ठीक है, कल कैसा लाइफ होगा, कैसा दिन होगा, कैसा आपका इनकम होगा, कैसा अचीवमेंट होगा, वो डिसाइड करता है जो आज आप आदत डेवलप करते हो, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा, अच्छी आदतें डेवलप करिए, और ये देखिए कौन सी आदतें हैं जो आपको रोक रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप लेट से उठ रहे हो, बिना मुंह का अंधा है, एकदम ट्रेनिंग में सोए सोए मीटिंग अटेंड कर रहे हो। क्या ऐसी आदतें आपको करोड़पति बना सकते हैं? मस्त 8 बजे उठ रहे हो, उठने के बाद बिस्तर में रह रहे, ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। दूसरी आदत, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में भी है, चाहे वो जूम में हो चाहे फिर वो यूट्यूब में, लेकिन वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग को चालू कर दे, जैसे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना, सॉन्ग वैसा उनको सुनने लगते हैं। मतलब मस्त घर में और कुछ काम कर रहे हैं और इसको सुन रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात बोला, सुनने से आपका लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। आपके लाइफ में बदलाव तब आएंगे जब आप सीरियस होंगे, खासतौर पे ट्रेनिंग को लेकर, ठीक है। तो ये सवाल अपने आप से करिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सी आदतें आपको रोक रही है, और अगर वो चीज रोक रहे हैं आपको तो उसको बंद करिए, ठीक है। उसको बंद करिए, ऐसे आदतों को जो आपको रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गंदे आदत, गंदे तो नहीं बोलूंगा, कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन आदतें होते हैं जो हमें अच्छा बुरा बनाता है। और आदत को यार बदला जा सकता है, ठीक है, आदतें को बदला जा सकता है, और ये बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है बदलना। तो देखिए आप किस माइंडसेट के साथ बिजनेस में हैं। गलत माइंड के सेट के साथ तो नहीं है कि मेरे 2-4 लोग आएंगे बिजनेस करके दे देंगे, या फिर इधर का टीम को उधर का टीम को डाइवर्ट करने में नहीं लगे हो कि ये बंदा आ जाएगा। तो इस तरीके के आदत को छोड़िए, ठीक है, बहुत पीछे ले जाएंगे आपको ये। आगे बात करते हैं, क्या आप डेली रूटीन आपको सफलता दिलाने में मदद करती करेगी। आपका जो डेली रूटीन है वो आपको क्या आपकी सफलता दिलाने में मददगार है, ये सवाल अपने आप से पूछना है, हाँ या नहीं। अब जो जो एक्टिविटीज करते हो, क्या वो एक्टिविटीज आपके एसिस्ट बना रहे हैं? अगर नहीं बना रहे तो आप देखिए क्या कर रहे हो आप, ठीक है।
आपके एक्टिविटीज डेली रूटीन ही आपको आगे बढ़ाएंगे। डेली रूटीन में आपका क्या होना चाहिए, जैसे हर दिन आपको ट्रेनिंग में बताता है, डेली फाइन ट्यूनिंग करना चाहिए। दिल से बताइए यार, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, यूट्यूब में भी बना हूँ, एकदम दिल से बताइए आपका डेली रूटीन बेसिक क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। चैट बॉक्स ऑन है, फटाफट आइए सब लोग, चैट बॉक्स ऑन है सबके लिए, ठीक है। सब लोग चैट बॉक्स में आ सकते हैं और जवाब मुझे विद इन 30 सेकंड के लिए मैं ऑन करने वाला हूँ चैट बॉक्स। और आपके सवाल का जो सवाल है उसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए अपने आप से, ठीक है। चैट बॉक्स ऑन है, सब के सब 30 सेकंड के लिए आ सकते हैं और आपको टाइप करना है आपका डेली रूटीन जो है वो क्या क्या होना चाहिए बेसिक। फटाफट आप लोग खुद बताइए आपका बेसिक डेली रूटीन क्या होना चाहिए बिजनेस को लेकर, जो आपको आगे बढ़ा सकता है। एवरीवन, यूट्यूब में भी हूं मैं, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग बोल रहे हैं रोशन पटेल जी यूट्यूब में, ठीक है। और बाकी लोग जी हाँ यस सर नहीं बोलना है, आपको सिर्फ ये बताना है आपका एक्टिविटीज क्या होना चाहिए। आपका एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, मेरे को लिस्ट बनाना होना चाहिए, फाइन ट्यूनिंग करना होना चाहिए, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करना होना चाहिए, स्टेटस लगाने होना चाहिए, फॉलो अप करना होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटीज मैं पूछ रहा हूँ, वो मुझे आप लोग टाइप करिए, ठीक है। यूट्यूब में जितने भी लोग हैं उन लोग भी 4-5 पॉइंट को नोट करें और फटाफट यहाँ पे चैट बॉक्स में डालें। ओके, योगेश कुमार जी 90% एक्साइटमेंट, ओके। ओके, मेरा सवाल को अच्छे से समझिए यार। मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो क्या है, आपका डेली रूटीन में, डेली आपका जो दिनचर्या है उसमें आपको क्या क्या करना जरूरी है। मेरा सवाल ये है क्या क्या आप कर सकते हो और करना जरूरी है, ये मेरा सवाल है। तो आपको 3-4 पॉइंट लिखना है और 1000 में मात्र 100 लोग का यहाँ पे यूट्यूब जूम में रिप्लाई आया है। यूट्यूब में बहुत फास्टली आ रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में तैयार होना है, फाइन ट्यूनिंग करना है, पुरुषोत्तम पटेल जी लिखे हैं, स्टेटस लगाना है, बिजनेस को शेयर करना है, फॉलो अप करना है, आईडी क्लोजिंग करना है, बातचीत करना है, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग देखो जो एक्टिविटीज करे और रूटीन में उनको पता होगा करना क्या है, और जिनको करना चाहिए उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा उसको क्या लिख के भेजो, ठीक है। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि रियल में आपका डेली रूटीन क्या है वो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपका रिप्लाई से। ओके, चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग का रिप्लाई आया है और बहुत सारे लोग का 1-2 पॉइंट आया है, तो इससे समझ में आ रहा है कि डेली रूटीन मतलब आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या चाहिए, और पता है वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा यार, डेली रूटीन में पहला प्रायोरिटी फाइन ट्यूनिंग को डालिए, ठीक है। अगर आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे ना बिजनेस में तो आपका बिजनेस बहुत बड़ी समस्या में रहेंगे, बता रहा हूँ। बहुत सारे लीडर्स कुछ पैसे कमाने के बाद फाइन ट्यूनिंग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नीचे पूरा ग्राउंड तक फाइन ट्यूनिंग करेंगे लेकिन ऊपर आ नहीं पाते, तो ऐसा मत करो यार, ठीक है। आपको बिजनेस में बताया जाता है पावर आपको ऊपर से मिलता है, ठीक है। और वही पावर को आप ट्रांसफर करते हो, वही एनर्जी को ट्रांसफर करते हो, तो इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने क्या बताया, आज कोई आपको थ्योरी चीजें नहीं बताया जाएगा, सारे चीज प्रैक्टिकल चीजें हैं और ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। काफी सारे लोग यूट्यूब में अभी भी रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू। कार्तिक जी, पुरुषोत्तम जी, ठीक है। पुनी बंजारे जी, ठीक है। सोनू ध्रुव जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। प्रताप जी, हेमंत जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल और हैं, ये सारे सवाल आप ही के लिए, आप लोग को समझना है, ठीक है। यूट्यूब में बोल रहे हैं हेमलता साहू, हर पल हमारे लक्ष्य हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अभी का टॉपिक को अच्छे से समझिए, क्या आप डेली रूटीन में आप वो चीज कर रहे हो जो आपको सफलता दिलाने में मददगार है, नहीं कर रहे हो तो करना चालू करें, ठीक है। सफलता क्या क्या चीज दिलाएंगे आगे बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। आगे सवाल है, आप किस परिस्थिति में सारे दुख भूलकर खुश हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है दोस्तों, क्योंकि ना लोगों के पास ना दुखी नहीं होने के बाद भी वो दुख होने का रीजन ढूंढते हैं, छोटे छोटे रीजन ढूंढते हैं और उसको लेकर वो खुद दुख रहते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये है कि आपके पास परिस्थिति कैसे भी हो, एनी टाइम खुश रहिए, क्योंकि हमारे क्योर भूषण सर एक अच्छी बात बोलते हैं, अमीर लोग हरदम खुश रहते हैं, अमीर लोग हरदम खुश रहते हैं, अमीर लोग हरदम नाचते गाते रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए यार अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको एनी टाइम खुश रहना चाहिए, खुश रहकर इस बिजनेस को करना चाहिए, ठीक है।
दुख की तो आज इतना भंडार है लोगों के घर में, एक चीजों में लोग दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सारे चीजों को भूल जाइए, खुश रहकर जिंदगी को जीना शुरू करिए और खुश रहकर काम करिए। जब खुश रहकर काम करेंगे तो आपके साथ अच्छे अच्छे लोग आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप मेरे सारे सवाल आप लोग को क्लियर हो रहा होगा और आप समझ रहे होंगे अच्छे से, और शायद एनालाइज भी कर रहे होंगे। और इसको ये टास्क है, सारे सवालों का जवाब आपको खुद देना है। इस मीटिंग के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये सारे सवाल डेली पूछना है और ये सवाल आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेल्फ एनालिसिस फिर से, ठीक है। आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है लोगों के अंदर समय निकलने के बाद, काश मैं ये चीज कर लिया होता, काश मैं ये गलती नहीं करता, काश मैं वो समय में काम कर लिया होता, काश मैं ऐसा कर लिया। कब होता है पता है? जब आप बुढ़ापे में रहते हो। आप स्लाइड में देख रहे हो, ठीक है। साफ साफ उसका बताने का मतलब वही है कि अगर सही समय में आप एनालिसिस नहीं करेंगे अपने ऊपर ना, तो समय निकलने के बाद यही अपने आप से आप सवाल करोगे, काश मैं उस समय कर लेता, काश उस समय सीनियर से बात कर लेता, काश उस समय सीनियर की बातों को मान लेता तो आगे बढ़ जाता। तो ये काश वाला वर्ड ही ना है, इसलिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप क्या है अपने आप से पूछना चालू करिए, ठीक है। आप कॉमन पीपल नहीं है। देखो इस दुनिया में अगर आपको इंसान बनाकर भेजा है ऊपर वाले ने, मानो अगर आपको यहाँ पे जाति बनाकर भेजा है, ठीक है, तो आपको यार कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, कुछ ऐसे चीज करने के लिए भेजा है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो आज अपने आप को पता करिए और पूछिए आप क्या है, ठीक है। आप अपने अगर ये भी समझ नहीं आ रहा ना, तो और इसको गहरी से सोचिए। जब आप घर से निकलते हैं, ठीक है, तो लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये पूछिए आप क्या है, ठीक है। कुछ भी बातें नहीं कर रहे मतलब आप कुछ खास पर्सन नहीं, ठीक है। अगर आप घर से निकल रहे हो और घर से निकलने के समय डेली निकल रहे हो और आपके बारे में कोई व्यक्ति बात ही नहीं कर रहे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये मायने नहीं रखता कि बात वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बात ही नहीं कर रहे आपके बारे में, तो आप समझ लो कॉमन पीपल हो। आपका जिंदगी का जो मकसद है कोई बड़ा नहीं, ठीक है। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आप क्या है। और जिस दिन आप घर से निकलते हो और लोग आपके बारे में बात करना चालू कर देंगे ना, क्या रे बंदा जोड़ने काम करता है, घर घर जाता है, बेवकूफ बनाता है, या फिर कुछ भला कर रहा है, जो भी अच्छा हो या बुरा, मतलब एटलीस्ट कम से कम आपके बारे में बातें होना चाहिए। और जिस दिन आपके बारे में बातें होगा ना, उस दिन समझ लेना कि आप कुछ अलग करने के लिए निकल चुके हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को बहुत सारे चैलेंजेस डेली मिलता होगा ना, तो आप लोग अच्छे जा रहे हो, उसको निगेटिव वे में नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति का स्टोरी देखिएगा, शुरू में उसको लोग रिजेक्ट किए हैं, ठीक है, उसके बारे में गलत तरीके से बात किया गया है, उनके बारे में भला बुरा बहुत सारे नेगेटिविटी बातें किया गया है, और यही सुन सुन के वो सफल हो चुके हैं। तो अब बारी आपका है। और यदि आपके बारे में बात नहीं हो रहा तो आप अवरेज पर्सन है, अपने आप के सवाल करिए और सही दिशा में फिर से मेहनत करना चालू करिए, लोग आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप क्या है अपने आप से सवाल पूछिए। दूसरा सवाल, आप आज कहाँ हैं? सबसे बड़ी सवाल, आप आज कहाँ हैं? आप फिर से आकलन करिए कि पूरे जिंदगी में आपका एज अगर 18+ है, आप 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल का हो, तो सवाल करिए यार, आप आज कहाँ पहुंच चुके हो? क्या रियल में जहां पहुंचने वाले थे वहां पहुंच पाए हैं कि नहीं? ये सवाल अपने आप से करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे ना तो बहुत तकलीफ है, बता रहा हूँ लाइफ। क्योंकि आपको सिर्फ आप ही आगे बढ़ा सकते हो, मैं नहीं बढ़ा सकता। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है, रास्ते बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको लेना है। और ऐसी सवाल आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मददगार है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत सीरियसली सवाल है, पूछिए आप आज कहाँ हैं? क्या रियल में वहां है जहां आपको होना चाहिए था? ठीक है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, सवाल करना है और वहां तक पहुंचने के लिए काम करना है, ठीक है। आगे बात करना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? ठीक है। आगे जो सवाल है वो क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कब 1 स्टार, कब 2 स्टार, कब 3 स्टार, कब पर्ल, कब एमरल्ड, कब रूबी, कब प्लेटिनम, कब डायमंड बनना है, आपको पता होना चाहिए। आपको रास्ता साफ साफ दिखना चाहिए, आप जा कहाँ रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी कहाँ लग रहे हैं, ठीक है, आपका टाइम कहाँ लग रहा है। ये सवालों से सही दिशा में होगा
और करना चालू करिए सवाल। उसके बाद है दोस्तों आपकी वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार कौन है। अगर अच्छी स्थिति है तो भी आप जिम्मेदार हो सकते हैं, और बुरी स्थिति है तो भी आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी के भी लाइफ में कुछ भी होता है ना, उसके जिम्मेदार वो खुद होता है। हालांकि व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो दोष देता है लोगों को। तो मैं एक चीज बोलूंगा यार, उंगली को ना उधर घुमाने के बजाय हम लोग सामने दिखाते हैं ना लोगों को कि इनके कारण ऐसा हुआ, या इनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इनके कारण मुझे पैसा नहीं आ रहा है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि मेरे अपलाइन मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए मुझे पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। कई लोग ऐसा भी है कि यार मेरे तो डाउनलाइन ही ध्यान नहीं देती, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। तो ये जो उंगली जो सामने कर रहे हो ना आप लोग, उसको क्या करना है पता है आप लोग को? जो हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों को बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो अब से क्या करना है आप सभी को, एवरीवन, सभी लोग कान खोल के अच्छे से सुनिए और समझिए, क्योंकि आप ही के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग बोलते हैं ना, आदमी ऐसा किया जिसके कारण मेरा बिजनेस नहीं बढ़े, आदमी ज्वाइन नहीं हुआ इसलिए पेमेंट नहीं बढ़ रहे, मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे इसलिए पेमेंट नहीं बढ़ रहे, मेरे डाउनलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। तो अब उंगली को क्या करना है सबको, जितने लोग वीडियो में है, ठीक है, सब लोग उंगली को ऐसा करिए। एवरीवन, आप सबको मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, और इस उंगली को घुमाइए इधर, ठीक है, अपने साइड, और अपने आप को पूछना है, ठीक है, ये सवाल अपने आप से करना है कि आज जो भी स्थिति है ना आपका, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, ठीक है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो और कोई पर्सन नहीं। और जिस दिन ऐसा सवाल करेंगे ना, उस दिन आपकी जिंदगी में एक अलग अलग बदलाव आना चालू हो जाएगा। ठीक है, कंप्लेन मत करिए, एक्सक्यूज मत दीजिए। आप आपके सफलता के लिए अगर एक्सक्यूज दे रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, अपने सपनों के लिए अगर आप बहाने बना रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये सब बहाने हैं कि इनके कारण मेरा पेमेंट नहीं बढ़ रहा, इनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इनके कारण ऐसा वैसा, बहुत कुछ। छोड़िए उनको, ठीक है, और उंगली को अपने तरफ करिए और सिर्फ बोलिए मैं हूँ इनका रीजन, जिम्मेदार मैं हूँ। अगर आज मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे अंदर है कि मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं अच्छे से सीख नहीं पा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसलिए मुझे अच्छे से पैसा नहीं आ रहा। मैं ही फाइन ट्यूनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ सीनियर के साथ, टीम के साथ, जिसके कारण मुझे पैसा नहीं आ रहा है। मैं ही अपना सारा रोड मैप एक्शन प्लान में काम नहीं कर पा रहा हूँ, एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ चीजों को जानने समझने के बाद, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे, और बढ़ भी रहे तो भी आप इसके जिम्मेदार हो कि आप उन चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से क्या करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सिर्फ अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराना है हर चीजों में। और जिस दिन ऐसा करना चालू करेंगे ना, देखना शानदार टीम डेवलपमेंट होगा, शानदार डुप्लीकेशन होगा, शानदार रिजल्ट होगा, शानदार पैसा आएगा आपको। ठीक है, हो जाएगा एवरीवन, हो जाएगा। तो मुस्कुराते हुए सब लोग थंब दिखाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे और बने रहिए। अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपके ऊपर काम कराना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यार हम आपको सफल होते देखना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, और यही सब चीज आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल हैं। दूसरा सिद्धांत की बात करते हैं। हमारा पहला सिद्धांत तो निकल चुका है, दूसरा सिद्धांत है, बहुत एक लाइन का सिद्धांत है, लेकिन ये आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। और सिद्धांत दूसरा जो है यही है, सिर्फ वही सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। ओनली ओनली एक ही चीज सोचना है आपको जो आपको चाहिए। ठीक है, एक बुक है, पढ़िएगा। ठीक है, द सीक्रेट, उसके ऊपर वीडियो भी बना है, जिसके बारे में कहा जाता है आकर्षण का सिद्धांत। जिस चीजों को जब आप बार बार सोचते हो ना, वो चीजें आपके सामने दिखना चालू हो जाती है, और बहुत ज्यादा सोचते हो तो चीजें आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा यार, सोचने का पैसा लगता है क्या? नहीं। तो सिर्फ वही सोचिए जो आपको पाना है, जो चाहिए। वो चीज मत सोचिए जो आपको चाहिए नहीं। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं। ठीक है, हम लोग उल्टा चलते हैं। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, नहीं कर पाया तो। और उससे बड़ी चीज ये कि हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचने के बजाय हम लोग सोचते होगा कि नहीं होगा। तो जहां डाउट करोगे यार, वहां कैसे होगा बताइए। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक ही चीज सोचना है जो आपको चाहिए, वो चीज नहीं सोचना है जो आपको नहीं चाहिए। हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो सब लोग मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए। मैं सब लोगों को देख पा रहा हूँ। ठीक है, एवरीवन, और जितने लोग यूट्यूब में 504 लोग, उन लोग भी डिजिटल थंब दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सिर्फ वही सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, वो चीज नहीं सोचना है जो आपको
नहीं चाहिए एवरीवन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शानदार चीज आपको बताने वाला हूँ, दूसरा सिद्धांत में जो आता है, सिर्फ वहां सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दो तरीके के सोच के बारे में बात करने वाले हैं, एक डायमंड सोच है और एक सामान्य लोगों की सोच है। और अगर इस सोच को यदि आप समझ पाए तो बहुत आगे बढ़ेंगे यार, बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये डायमंड सोच आपको डायमंड खुद बता रहे हैं, ठीक है। जहां तक पहुंच चुके हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कि हरदम वही चीज हम लोग बताना और सिखाना पसंद करते हैं जहां हम पहुंचे हैं, क्योंकि शुरू से एक चीज सीखे है, कम हियर फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं तो यही आपको बताने वाला हूँ, बस इसको आप लोग समझिए, सीखिए और एनालाइज करिए। सो आगे बढ़ते हैं और सवाल का जवाब आपके सामने है। ओके, तो दोस्तों आपके सामने सवाल आ चुके हैं और इनको आपको समझना है, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स हैं, एवरीवन, आप सब लोग को इसको समझना है। काफी शानदार आप लोग के बीच में सवाल आने वाला है, इसको आपको बहुत अच्छे समझना है और इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जो चीजें अभी आपको अब जानने वाले हो, जो चीजें आपको बताया जाएगा, वो ऐसा चीजें है दोस्तों जिसको पर्सनली, इस माइंडसेट को मैंने पर्सनली खुद इम्प्लीमेंट किए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लीडर्स है वो भी करते जा रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा, जितने भी आज चीजें आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जितने भी चीजें आज आपको बताने वाले हैं, वे सारे चीजें आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, कोई नया चीजें बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। और ये चीजें अगर आप कर लेंगे तो बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। तो सारे सवाल एक एक पॉइंट आपके लिए काम का है और ये आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। अभी जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, डायमंड सोच और सामान्य लोगों की सोच में क्या अंतर है, उसको आज क्लियर करेंगे। और यदि इस तरीके से सोच और इस तरीके से माइंडसेट अगर आप डेवलप कर पाए, तो इतना बोलूंगा दोस्तों, आपका जर्नी डायमंड की ओर जरूर है। आप भी डायमंड बनने के लिए, डायमंडशिप को हासिल करने के लिए, अपने मंजिल की ओर आपकी भी जर्नी शुरुआत जरूर हो जाएगा, सिर्फ एक सोच से, क्योंकि शुरुआत होती है हमारे सोच से, ठीक है। और सोच से ही होता है एक्शन प्लान हमारा। तो दोस्तों, ये जो भी चीजें आपको बताया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करिए, समझिए क्या रियल में इस तरीके का हमारा सोच है कि नहीं है। ये भी आपको एनालाइज करना है, और नहीं है तो अब रखना है, ठीक है। और नहीं रख पाए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीजें हैं, फैक्ट चीजें आपको बताया जा रहे हैं, थ्योरी चीजें नहीं बताया जा रहे हैं। और ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम दूसरे सिद्धांत तक पहुंचे हैं, चार सिद्धांत के बारे में बात करने वाले थे, समय भी हो चुका है, फिर भी कवर करेंगे, ठीक है। डायमंड सोच और सामान्य लोगों की सोच के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं डायमंड क्या सोचते हैं और सामान्य लोग क्या सोचते हैं। डायमंड सोचते हैं वहां, ठीक है, वहां जो पाना चाहते हैं उसके बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्य लोग, इनकी सोच भटकती रहती है, ठीक है, इनकी सोच भटकती रहती है। तो आप कहाँ आ रहे हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको खुद पूछना है आप कहाँ हो। उसके बाद दूसरा है, इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में होता है, ठीक है। डायमंड सोच की तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखा है, इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में रहता है। लेकिन सामान्य लोगों की सोच में आएंगे तो इनका रिमोट कंट्रोल अन्य लोगों के हाथ में होता है। मतलब अगर दूसरे व्यक्ति आईडी नहीं देंगे तो आदमी डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट होके सोचने लगेंगे कि यार ये बिजनेस नहीं चलता, ये सिर्फ ना बातें वाला बिजनेस है, और पहले आ गया वो लोग आज पैसा कमा रहे, हम नहीं कमा सकते, क्योंकि उनका ना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में। दो लोग निगेटिविटी बात कर देंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्या फालतू काम कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को फंसा रहे हो, उतने में वो डर जाते हैं और गायब, ठीक है। तो आप कहाँ हो ये डिसाइड आपको करना है। मैं किसी को पर्सनली ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप कहाँ हो, ये आपको अपने आप को एनालाइज करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आप बिना विचलित हुए सही दिशा में जाते हैं। डायमंड सोच क्या है, बिना विचलित हुए वो सही दिशा में जाते रहते हैं। लेकिन सामान्य लोगों की सोच जो होता है, इनकी दिशा अन्य लोगों के प्रभाव में बदलती है। मतलब अगर ये निकलते रहेंगे कुछ काम से और दो चार लोग आ जाएंगे कि यार चलो आज पार्टी करते हैं, तो वो क्या करेंगे, काम धाम छोड़ के पार्टी करने निकल जाएंगे। मतलब उनका, मतलब जो टाइम है कैसा है, क्या है, कौन व्यक्ति कहाँ ले जाएगा कोई पता नहीं होता, क्योंकि उनका दिशा ही अन्य ही लोगों के प्रभाव में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद है डायमंड सोच, और बात करूं तो ये जो है निरंतर कार्य करते हैं, ठीक है। डायमंड क्या करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, और इनका तेज जो गति है वो तेज इसलिए होती है, ठीक है।
निरंतर कार्य करने के कारण इनका गति भी तेज होती है। लेकिन सामान्य लोग क्या करते हैं, इनके कार्य में क्या होता है, स्थायित्व नहीं होती। मतलब ये क्या करते हैं, निरंतर नहीं रहते। मतलब चांद के बोलते हैं, ईद का चांद बोलते हैं क्या, कभी ट्रेनिंग में आ गया तो आ गया, कभी नहीं आया तो नहीं आया, कभी कर लिए तो कर लिए, कभी नहीं किए तो कर लिए। और इसलिए इनका जो गति है वो क्या होता है, अनिश्चित रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट चीजें हैं। और यही एक छोटी सी सोच आपको डायमंड बना सकता है। तो आप देखिए आप कहाँ हो। अगर ए वाला पॉइंट में हो तो बेस्ट, और बी वाला पॉइंट में हो तो मौका है सुधरने का। ठीक है, आगे बात करें, एवरीवन ऑल लीडर्स। तो आगे चलते हैं। ओके, तीसरा सिद्धांत की बात करते हैं। और वो है दोस्तों तीसरा सिद्धांत, जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। बस जो सोच लिए ना उसी के ऊपर टिके रही, उसी के ऊपर काम करिए, कुछ नया चीज करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, उसके बाद है, लोग शपथ लेते हैं, ठीक है, 31 को जन्मदिन के दिन, या फिर 31 को वो कमिटमेंट लेते हैं, शपथ लेते हैं कि आज के बाद मैं टाइम से उठूंगा। ठीक है, मेरे सवालों को अच्छे से सुनिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम दूसरा सवाल में आए हैं। पहला सवाल क्या है, जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। बस थोड़ा सा स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिए, हड़बड़ी में आगे पीछे हो गया, लेकिन आप लोग को एक ही चीज बताने वाला हूँ। जो सोचा है उस पर ध्यान दीजिए, कार्य कीजिए। दूसरा चीज, लोग शपथ लेते हैं बर्थडे के दिन या फिर 31 को नया साल के दिन, यार इस साल से ना मैं टाइम में उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करूंगा। स्टूडेंट है, अगर जॉब पर्सन रहेंगे या हाउस वाइफ रहेंगे तो वो भी कमिटमेंट करते हैं, ठीक है, कि 31 को एक नया चीज मैं अपने जीवन में करूंगा। तो दोस्तों क्या स्पेशल वही दिन है 31 और बर्थडे, जहाँ पे हम शपथ ले सकते हैं। आप रोज शपथ लीजिए, ठीक है, आपके लिए आज स्पेशल डे है। और यदि आपको कुछ नया चीज अपडेट करना है, बदलना है, ठीक है दोस्तों, तो आज करिए। 31 और बर्थडे का आप बिल्कुल भी इंतजार मत करिए। तीसरा पॉइंट है, करने की इच्छा रखना और कर देने दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग करने की इच्छा रखते हैं कि यार करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सोचना ही नहीं है, एक्शन लेना है। अगर आपको सीनियर कुछ चीजों को बता रहे हैं तो उसको सोचिए मत, सीधा कर दीजिए। और यही पॉजिटिव सोच एक्शन और सफलता आपको दिलाता है। ठीक है, यही पॉजिटिव सोच के साथ आपको क्या करना है, आपका एक्शन लेना है, और एक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सफलता। तो ओनली फॉर आपको क्या करना है, अपने गोल में फोकस करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, जो चौथा सिद्धांत है वो है, अपनी सोच और कार्यों से उत्पन्न परिणामों की 100% जिम्मेदारी लीजिए। ठीक है, 100% जिम्मेदारी लीजिए दोस्तों। किस चीज का, किस चीज का, हर एक कामों का, हर एक परिणामों का आप खुद जिम्मेदारी लीजिए। और जिम्मेदारी लिया नहीं जाता, सॉरी, जिम्मेदारी दिया नहीं जाता, जिम्मेदारी खुद लिया जाता है। ठीक है, तो आप सबको पता है ऑलरेडी, बताया गया है। विनोद सर कल शानदार मीटिंग लिए, बताया कि यार 2 अक्टूबर को शानदार रायपुर में हम लोग एलडीपी प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, और एलडीपी प्रोग्राम कर रहे हैं तो जितने भी गोल्डन एबो लीडर्स है या 2 डायरेक्ट सेल अगर वो कर लेते हैं, 2 पेयर कर लेते हैं, तो वो अपना 600 रुपए का पास बुक करके आ सकते हैं। और इस जिम्मेदारी को आपको खुद लेना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम आपको 2 अक्टूबर को मिलेगा। ऐसा मिलेगा जहां पे आपका बिजनेस 100 गुना बढ़ सकता है। ठीक है, तो जितने लोग पास बुक नहीं किए हैं या फिर लीडर्स हैं, मेरे हिसाब से एकदम 98-95% सीट बुक हो चुका है। मौका है, कब सीट फुल हो जाएगा और कब आपके पास मैसेज आ जाएगा क्लोज करके, तो फिर इसका जिम्मेदार भी आप होंगे। ठीक है, तो इस मीटिंग के बाद पूरा 100% एनर्जी लगाइए, सबका पेमेंट लीजिए, पहला काम यही करिए, और अपना टीम का दोस्तों एटलीस्ट टीम को लेकर उस शानदार एलडीपी प्रोग्राम में लेकर जाइए, जहां 1500 लोग एकत्रित होने वाले हैं। जो मोटिवेशन, जो माइंडसेट, जो स्किल सेट मिलेगा, वो आपको डायमंड की ओर, एक बड़ा इनकम की ओर लेके जरूर जाएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, 100% सफलता के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों हर बार बताया जाता है वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। एनी टाइम खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, 90% एक्साइटमेंट। दोस्तों हर बार एक्साइटमेंट की बात आता है तो मुझे केवल भूषण सर का याद आता है, क्योंकि सर कहते हैं अमीर लोग एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं।
तो यार ये बिजनेस है, आप अमीर बनने वाले हो, ठीक है, आपके सपने पूरे होने वाला है, उनको लेकर खुश रहिए, अपने परिवार को लेकर खुश रहिए, अच्छी जिंदगी आप देने वाले हो। और जैसे कि आपको बताया डेली रूटीन में क्या करना है, 2% फाइन ट्यूनिंग फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए आप लोग। जितने भी लीडर्स है फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, एवरी एवरी डे, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 2% जरूर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको लीडर्स आते इसका इंपॉर्टेंट बताते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा आपको डायमंड सोच में मैंने एक बात कही है, वो सोचना ही नहीं है, कर देना है, ठीक है। तो सोचना नहीं है, फाइन ट्यूनिंग करने के बाद मेरे सीनियर है करूं कि नहीं करूं, डाउन पार्टनर है बाद में करूंगा, नहीं, कर देना यार, जो काम जरूरी हो करिए। आज सारे टॉपिक में एनालाइज करिए, और उसके बाद 8% टेक्निक है जिसमें कुछ स्टेप्स है जो आपको करना चाहिए एवरी डे। तो पहला स्टेप्स है ड्रीम, सपने। आपके सपने ही आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सपने देखिए और उसको पूरा करने के लिए काम करिए। तो हर व्यक्ति के पास ड्रीम पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या क्या सपने हैं अपने बच्चे का, अपने वाइफ का, आपके मम्मी पापा का, जिनका शादी भी नहीं हुआ है वो भी अपने मम्मी पापा का ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर सकते हो। ड्रीम लिखा होना रहना चाहिए कि आपका ये सपने हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाइए दोस्तों, मोर देन जितना ज्यादा है उतना लिस्ट बनाइए। 100 जबरदस्त लोग का लिस्ट निकालिए और 5 दिन के अंदर 20-20 लोगों को इनवाइट करके बिठा दीजिए। आप 5 दिन में गोल बन जाएंगे, जबरदस्त रिजल्ट होगा, ठीक है। तो लिस्ट में अनजान लोगों में कोई काम मत करिए, ठीक है, सब पहचान में करिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, हॉट लिस्ट में काम करिए। और उसके बाद इन्विटेशन, इन्विटेशन में शानदार चीजें बताया जाते हैं हमारे लीडर्स, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। दोस्तों ये आपका तीसरा टास्क है जो पूरा करना है, ठीक है। इस मीटिंग के बाद 2 बार आप सबको कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र आपको देखना है वीडियो, और उसमें एज इट इज जो चीज बताया उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद आपको जो पोस्टर मिलेंगे उसको आज लगाना है, ठीक है, तो हो जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों STP ऑन जूम, जूम मीटिंग में आपको क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है, इनवाइट करके बिठाना है, प्लान दिखाना है। तो आपको उनसे बात करना है, रिमाइंडिंग कॉल करना है, टाइमिंग को बहुत अच्छे से बताइए, हाउसफुल हो जाता है कैसे ज्वाइन करना रहता है, वो सारा चीज बताइए। और उसके बाद हम करेंगे फॉलो अप, और जहां हम लोग फॉलो अप करेंगे वहां रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फॉलो अप एक एक व्यक्ति का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक करिए, क्योंकि 5 बार तक भी करेंगे ना तो वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे लोग बैठने के बाद जिनका पेमेंट आया वो आ गया, जो छूट गया वो छूट गया था, ऐसा मत करिए। पूरा प्रॉपर सबका रिपोर्टिंग लीजिए कि इतने लोग बैठे थे, किसका किसका फॉलोअप हुआ है कि नहीं हुआ है देखिए, और उस फॉलोअप को करिए और कराइए। फॉलोअप में ट्रिपल बहुत अच्छा काम आता है जिसका वीडियो ऑलरेडी बना है, पार्ट 1 पार्ट 2 इसको भी देखिए और इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा बिजनेस 80-20 का है। अगर इस बिजनेस में 100 लोग को आप प्लान दिखाएंगे, 80 लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। वो मना नहीं करेंगे, लेकिन वो टाल मटोल बहुत सारे बहाने बता के वो समय बस आपका वेस्ट करेंगे। बस 20 लोग होंगे जो इनके सपने होंगे आपके जैसा कुछ करने की चाहत होगा, ऐसे लोग आपके साथ आएंगे और ऐसे लोग की तलाश है। इसलिए लोग जब मना करे या फिर आपको रिप्लाई ना दे, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पहले से हम लोग बता देते हैं कि 100 लोग में 80 लोग आपके साथ नहीं ज्वाइन होंगे, सिर्फ 20 लोग होंगे। ये 80-20 फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल विश्वास करिए और इम्प्लीमेंट करिए। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आप सभी लोग ने बेहतरीन तरीके से अपना समय दिए, ठीक है, आखिरी तक बने रहे। और आप सभी लोग प्रॉपर हो सकते हैं आज के ट्रेनिंग के बाद सारे सवाल को पूरा एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे अपने ऊपर, और यही चीज आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों चैट बॉक्स आपके बीच में ऑन है फीडबैक के लिए, आपको क्या क्या टास्क दिया गया है और आज का ट्रेनिंग को लेकर आप फीडबैक फटाफट दे सकते हैं। एवरीवन, ऑल लीडर्स एंड पार्टनर्स, चैट बॉक्स ऑन है। ओके, यूट्यूब में भी मैं लाइव हूँ, यहाँ भी आप लोग अपना फीडबैक देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या टास्क आपको दिया गया है बता सकते हो, सेल्फ एनालिसिस करना है। ओके, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच, शानदार ट्रेनिंग रहा सर। मैं हर दिन का ट्रेनिंग शानदार बेहतरीन रहता है दोस्त, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा यार, इम्प्लीमेंट करिए बस, सबसे बेहतरीन चीज है कि इम्प्लीमेंट करिए, जितना चीज आपको पता है उसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। इनविटेशन का वीडियो देखना है, ठीक है, ओके ग्रेट। फॉलो अप का वीडियो देखना है, ठीक है। डायमंड वाली सोच क्रिएट करना है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच दोस्तों।
जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है, गोल्डन एबो को शानदार एलडीपी प्रोग्राम में आने का मौका है, और जिनका कुछ पेयर है, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर हो गए, उन लोग भी आ सकते हैं, लेकिन कब? जब आप एलडीपी पास बुक करेंगे। ठीक है, अमाउंट सबको पता है, समय एकदम एकदम लास्ट है, क्लोज होने वाला है। तो सीट फुल होगा, आपको मैसेज मिल जाएगा, उसके बाद पैसा भी देंगे तो भी वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, भीड़ कर इनविटेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए, और देखिए शाम को बहुत बेहतरीन वेबिनार होने वाला है दोस्तों, शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो 100% अपने काम में लगाइए, जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ वहां समय मत लगाइए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल पार्टनर। आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत जबरदस्त आप लोग पार्टनर हैं, बहुत प्यारे पार्टनर हैं, सभी लोग इतना समय तक बने रहे। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ।